से संबंधित। यस, गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। बेटा कल हमने काले मेघा पानी दे पाठ धर्मवीर भारती जी का काले मेघा पानी दे पाठ पढ़ा और आज हम उसी पाठ के अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न करेंगे कि काले मेघा पानी दे, इसमें लेखक धर्मवीर भारती जो ये अंधविश्वास है कि हम जो कुछ देंगे और तभी हमें उसी के रूप में कुछ मिलेगा, इन सब बातों के प्रश्न अपनी जीजी से सुनते सुनते वो ये सोचते हैं कि हम देश के लिए क्या करते हैं, देश को हम क्या देते हैं कि जो हम देश से इतनी उम्मीदें रखते हैं। यहाँ पर एक्चुअली जो है वास्तव में बहुत ही सूखा पड़ रहा है, जून का महीना है, तो उस समय जो लोग बहुत प्यासे मर रहे हैं, इवन कि जानवर भी प्यासे मर रहे हैं, धरती भी बिल्कुल सूख कर पपड़ी हो गई है और पेड़ पौधे भी सूख गए हैं, सब बारिश की कामना कर रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही। तो यहाँ पर जब सब उपाय करने के बाद जो किशोर वर्ग वो उन्होंने सोचा कि किसी प्रकार से हम अगर इंद्र देवता को मनाएं, इंद्र देवता की पूजा करें, इंद्र देवता से हम प्रार्थना करें तो वो हमें ये जल बादलों के रूप में दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो हम पैराग्राफ अब पढ़ रहे हैं इससे संबंधित हम प्रश्न करते हैं। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्र अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न बेटा कर रहे हैं। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्र सेना या मेंढक मंडली। जो लोग उनके इंद्र सेना या मेंढक मंडली बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप, शरीर, उनकी उछल कूद और उनके शोर शराबे, उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कौंदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेंढक मंडली। जो लोग उनसे चिढ़ते थे वो उनको मेंढक मंडली का नाम देते थे। जैसे वो अपने आप को तो इंद्र सेना कहते थे कि इंद्र जी, इंद्र जो है वो वर्षा की पुकार हम उनके लिए उनके पास लगाएंगे तो जरूर हमें इंद्र देवता पानी देंगे, बरसेंगे, हमारे ऊपर कृपा करेंगे। और उनकी आगवानी गालियों से होती थी। वो होते थे कितने साल के, 10-12 साल के किशोर, 16-18 बरस के लड़के, 10-12 साल से लेकर 16-18 साल तक के लड़के होते थे। सांवला उनका रंग होता था और नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया वो पहने रहते थे या कभी कभी सिर्फ लंगोटी पहन लेते थे। एक जगह इकट्ठे होते थे, पहला उनका जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। और जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे और जो स्त्रियां और लड़कियां वो क्या करती थी, छज्जों से बारजों से अपने अपने घरों के बाहर निकलती थी, छज्जों से बारजों से झांकने लगती थी और ये अजीब सी नंग धड़ंग जो टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती थी, एक प्रकार से पुकार लगाती थी, क्या लगाती थी। और तो फिर इस पैराग्राफ से रिलेटेड, इस अनुच्छेद से रिलेटेड पहले हम प्रश्न करते हैं। देखिए प्रश्न है हमारे सामने, गांव से पानी मांगने वालों के नाम क्या थे, वो पानी क्यों मांगते थे। गांव से पानी मांगने वालों के नाम थे मेंढक मंडली या इंद्र सेना। समझ आया दक्षिता? यस, बाकी बच्चे भी अपनी वीडियो ऑन करें, अच्छा लगता है बेटा। और गांव में जब आषाढ़ में, आषाढ़ कल भी मैंने आपको बताया कि आषाढ़ का महीना, जून जुलाई का महीना, मई जून में जब पानी नहीं बरसता था, सूखा पड़ने का अंदेशा होता था, तो लड़के इंद्र देवता से पानी मांगने के लिए अपनी टोली निकालते थे और गंगा मैया की जय जय इस प्रकार के नारे लगाते थे। मेंढक मंडली से क्या तात्पर्य है? मेंढक मंडली का अर्थ है कि जिसमें 10-12 साल से लेकर 16-18 वर्ष के लड़के होते थे और इनका रंग सांवला होता था और क्या होता था, ये वस्त्र के नाम पर सिर्फ एक जांघिया या एक लंगोटी पहनते थे। इंद्र सेना के जयकारे की क्या प्रतिक्रिया होती थी?
इंद्रसेना या मेंढक मंडली का जयकारा जो लगता था, उसमें क्या होता था? ये मेंढक मंडली से क्या तात्पर्य ये आपका हुआ? मेंढक मंडली में कैसे लड़के होते थे? 10-12 साल से लेकर कहाँ तक 16-18 साल तक के लड़के होते थे, जो कि सिर्फ जांघिया या लंगोटी पहनते थे। इंद्रसेना के जयकारे की क्या प्रतिक्रिया होती थी? इंद्रसेना के जयकारा बोल गंगा मैया की जैसे लोगों में हलचल मच जाती थी, और जो घरों में बैठी हुई स्त्रियां या बच्चियां या लड़कियां होती थी, वो घरों के बाहर छज्जों से निकल आती थी और इन सबको देखने लगती थी, इसके बच्चों के क्रियाकलाप को देखने लगती थी। ठीक है, देखिए। यस दक्षिता, अब ये लेसन का ये क्वेश्चन के आंसर ये आप रीड करिए एक बार। स्टार्ट दक्षिता। गांव से पानी मांगने वालों के नाम थे मेंढक मंडली या इंद्रसेना। गांव में जब आषाढ़ में पानी नहीं बरसता था या सूखा पड़ने का अंदेशा होता था, तो लड़के इंद्र देवता से पानी मांगते थे। जो बच्चे मेंढक यस सेकंड। थे, मेंढक मंडली कहा जाता था। मेंढक मंडली में 10-12 वर्ष से 16 और 18 वर्ष के लड़के होते थे। इनका रंग सांवला होता था तथा ये वस्त्र के नाम पे सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी पहन। यस नेक्स्ट देखिए 4th नंबर पर। यस आहान, आप रीड आउट करो बेटा। आहान। यस मैम। इंद्रसेना या मेंढक मंडली का जयकारा बोल गंगा मैया की जय सुनते ही लोगों में हलचल मच जाती थी। स्त्रियों और लड़कियां बाजारों से इस टोली के क्रियाकलाप देखने लगती थीं। यस बारजे से बेटा, बारजे से छज्जों से, छज्जों से ही बाहर नहीं आती थी, अपने घर के बाहर ही छज्जों से बाहर इस टोली के क्रियाकलाप को, जो भी कुछ ये बच्चे कर रहे होते थे, उसको देखती थी। यस नेक्स्ट देखिए सेकंड पैराग्राफ। सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राही माम कर रहे होते, और जेठ के दस्त पर बीतकर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेखा भी नहीं दिखती होती। कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता, और आता तो वो भी आधी रात को, मानो खौलता हुआ पानी हो। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। झोल डंगर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्रसेना। वर्षा के बादलों के स्वामी है इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। बेटा अब ये आपने अनुच्छेद पढ़ा, जब तक आप अनुच्छेद को खुद नहीं पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, तब तक उसके आंसर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक बार नहीं आप 2 बार पढ़े अनुच्छेद को, तो देखो सारे क्वेश्चन के आंसर अपने आप ही आपके सामने आएंगे। अभी आपके सामने आंसर नहीं है, सिर्फ प्रश्न है। लोगों की परेशानी का क्या कारण था? कौन बता सकता है इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग? लोगों की परेशानी का क्या कारण था? यस आहान, रिद्धिमा, दक्षिता, कोई भी बेटा बताओ जल्दी से। मैम मैम लोगों की परेशानी का कारण ये था कि आषाढ़ के 15 दिन बीत चुके थे और बादलों का कोई नामो निशान नहीं था। बादलों का नामो निशान नहीं था, और नलों में पानी नहीं आता था, आता भी था तो आधी रात को आता था, और वो भी खौलता हुआ बहुत ही गरम गरम पानी आता था।
इतनी गर्मी, गर्म पानी, तब ऐसी कोई फैसिलिटी सुविधाएं तो नहीं थी। लोग बस जो पानी आ रहा था, नलों में पानी आता था, उसी पर ही डिपेंड थे, इसलिए लोग बहुत ही परेशान थे। गांव में लोगों की क्या दशा होती थी उन दिनों? गांव में लोगों की क्या दशा होती थी? ये आषाढ़ के 15 दिन बीत जाने पर भी गांव में जब बारिश नहीं होती थी, लोगों की दशा बहुत ही खराब हो जाती थी। जहां पर खेतों में जुताई होनी चाहिए थी, खेतों में काम होना चाहिए था, वहां पर मिट्टी अब खेतों की सूख कर पत्थर बन गई। जुताई तो दूर रहा, लेकिन मिट्टी सूख कर पत्थर बन जाती थी, उसमें पपड़ी पड़ जाती थी, जमीन फटने लगती थी, और लू के कारण चलते फिरते लोग भी मरने लग जाते थे। इवन कि लोगों के साथ साथ और कौन, जानवर भी, जो जानवर होते थे वो भी मरने लग जाते थे। जानवर भी, उनको भी, जानवरों को भी पानी मनुष्य की तरह ही चाहिए, और इस प्रकार से पेड़ पौधे भी सूखने लगते थे। गांव वाले बारिश के लिए क्या उपाय करते थे? मान लो हमारे अब भी बारिश ना आए तो सब क्या करेंगे? यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए जो भी उपाय कर सकेंगे वो करेंगे। इंद्र देवता से पानी मांगने के लिए क्या करते थे उस समय? किशोर, जो 12 साल से लेकर 16-18 तक के बच्चे जो थे, वो क्या करते थे? गली गली घूमकर लोगों से पानी मांगते थे। फिर वो जो लोगों से पानी मिलता था उसमें नहाने लग जाते थे, और फिर उछलते कूदते कीचड़ में लथपथ होकर बादलों से पानी मांगते हुए पुकार लगाते थे। इंद्रसेना क्या है? वो क्या करती है? इंद्रसेना क्या है? इंद्रसेना उन किशोरों का झुंड होता था, उन किशोरों का ग्रुप होता था, जो किस प्रकार से भगवान इंद्र से वर्षा की मांग करते थे, पानी की मांग करते थे, मेघों से बरसने की मांग करते थे। गली गली घूमकर लोगों से अब पानी मांग रहे। जब उन्होंने देखा कि सारे उपाय विफल हो गए, सारे उपाय बेकार हो गए, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिल पा रहा, तो उन्होंने वो क्या करते थे? लोगों से पानी की पुकार लगाते थे कि लोग उनके ऊपर पानी डालेंगे। लोगों से मिले पानी में नहाते थे, उछलते कूदते कीचड़ में लथपथ होकर मेघों से भी पानी की मांग करते थे। यहाँ देखिए, अब आप ये रीड करिए। ये रीड करो बेटा। आप में से भी कोई, अंकुर मिश्रा, आप रीड करो बेटा। अंकुर मिश्रा, वेरी नाइस बेटा। अंकुर, रिद्धिमा, आप लोग भी तो कर सकते हो रीड, कोई मुश्किल चीज नहीं है, सामने आपके है आंसर पढ़ने मैम की। जिन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं वो हम पॉइंट्स में लिख सकते हैं या फिर प्रॉपर पैरा वाला ही करना है? हाँ जी, मैम जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हम पॉइंट्स में लिख सकते हैं या फिर नहीं ऐसे पॉइंट्स पैरा में भी में लिख ही सकते लिखना हो, होता है? लेकिन पूरे होने चाहिए। पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, पैराग्राफ में लिखोगे तो थोड़ा कम स्पेस होगा इसके लिए, लेकिन पॉइंट्स में भी लिखोगे तो पॉइंट्स तो सारे तो आप एडिट करोगे, तो छोड़ोगे तो नहीं। ओके। यस। जब आषाढ़ के 15 दिन बीत चुके होते थे तो बादलों का कहीं भी नामो निशान नहीं दिखाई देते। कुओं का पानी सूख जाता था और नलों में पानी नहीं आता था। उस समय यदि आता भी था तो बहुत गर्म होता था, रात को आता था, लोग सोने से भी परेशान हो जाते थे कि पानी भरना है, इसी कारण लोगों को परेशानी होती थी। गांव में बारिश ना होने से कैसे लोगों की दशा हो गई थी? अधिक लोगों की हालत बहुत खराब होती थी। जहाँ खेतों में जुताई होनी चाहिए थी वहां पर मिट्टी सूख सूख कर पपड़ी बन जाती थी, और जो जमीन थी वो फटने लगती थी। लू के कारण अक्सर चलते फिरते लोग ही गिरते रहते थे, पशु प्यास के कारण मरने लगते थे। गांव वाले बारिश के देवता इंद्र से क्या प्रार्थना करते हैं कि वो पूजा पाठ, जो भी पूजा पाठ करते थे, कहीं कथा कीर्तन करते थे, इन सब के विफल होने के बाद, फेल होने के बाद, इन सब का कोई असर नहीं हुआ, तब इंद्रसेना कीचड़ और पानी में लथपथ होकर वर्षा की गुहार पुकार लगा रही थी। इंद्रसेना उन किशोरों का झुंड होता था जो भगवान इंद्र से वर्षा मांगने के लिए गली गली में घूमकर लोगों से पानी मांगते थे।
वो लोगों से मिले हुए पानी में नहाते थे, उछल कूद करते थे, कीचड़ में लथपथ होकर मेघों से, बादलों से पानी मांगते थे। थर्ड पैराग्राफ रीड करो बेटा। यस दक्षिता आप रीड करो। पानी की आशा पर पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाइयों से इकट्ठा करा रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निम्र बर्बादी है निर्मम, पानी की। दे, कैसी देश की निर्मम कितनी बर्बादी है। तुम आगे करो। देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। नहीं, ये सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ये ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। यस बेटा, गुड, वेरी गुड। रीडिंग अगर करोगे तो लेसन खुद ब खुद समझ में आएगा। क्यों दक्षिता, आई एम राइट और रॉन्ग? दक्षिता, जब खुद रीड करते हैं तो पूरा हमारा ध्यान रीडिंग पर होता है, हर वर्ड पर होता है, तो ऑब्वियसली है कि हमें लेसन समझ में आएगा। बेटा कल भी हमने इस लेसन का सार किया तो उसमें हमने ये सब कुछ पढ़ा था। जो बच्चे क्लास रोज अटेंड करते हैं उनको सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ सकता है। लेखक को कौन सी बात समझ में नहीं आती? लेखक को ये बात समझ में नहीं आती कि पानी तो आ नहीं रहा, पानी की कमी है, और लोग इन किशोरों के ऊपर जो पानी भरा हुआ है, सहेज कर रखा हुआ है, संभाल कर रखा हुआ है, अपने लिए यूज करने के लिए रखा हुआ है, उस पानी को इनके ऊपर फेंक रहे हैं। लेखक को, धर्मवीर भारती को ये बात नहीं समझ में आती कि जब पानी नहीं है तो पानी की ये बर्बादी क्यों कर रहे हैं। देश को किस तरह के अंधविश्वास से क्षति होती है, देश को इसी प्रकार के अंधविश्वासों से हानि होती है। क्षति मीन्स हानि होती है कि पानी आ नहीं रहा और किशोर नंग धड़ंग जो है पानी की मांग करते हुए घूम रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं, लोग उनके ऊपर पानी फेंक रहे हैं। भला ये अंधविश्वास नहीं, पाखंड नहीं तो और क्या है। इस प्रकार के अंधविश्वासों से ही देश को हानि होती है, और इसी के कारण यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हम इसी ऐसे अंधविश्वासों के कारण ही हम अंग्रेजों से पिछड़ गए थे और गुलाम बन गए थे। नेक्स्ट देखिए, कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। इस कथन का जो है व्यंग्य स्पष्ट कीजिए, व्यंग, मजाक। इस कथन से लेखक ने इंद्र सेना और मेंढक मंडली दोनों पर व्यंग किया है एक प्रकार का, कि ये लोग पानी की तो बर्बादी कर रहे हैं और पाखंड कर रहे हैं। यदि ये इंद्र से औरों के लिए पानी मांग रहे हैं तो अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग सकते, तो अपने लिए क्यों घूम रहे हैं ये दूसरों से पानी मांगते हुए। नेक्स्ट देखिए, इंद्र सेना के विरोध में लेखक क्या तर्क देते हैं। इंद्र सेना के विरोध में लेखक तर्क देते हैं कि यदि ये सेना इंद्र सेना से, इंद्र महाराज से पानी दिलवा सकती है तो ये अपने लिए घड़ा भर पानी क्यों नहीं मांग लेते। ये सेना मोहल्ले का पानी बर्बाद करवा रही है और कुछ नहीं। लेखक को विश्वास ही नहीं होता ऐसी चीजों पर। लेखक इन सब चीजों को अंधविश्वास, पाखंड मानते हैं कि इसीलिए हमारा देश पीछे रहा है। यस, अब आप बताइए कौन रीड करेगा, अपने आप से हैंड रेज करिए। गुड चिल्ड्रन, यस, अंकुर, रिद्धिमा, कौन करेगा इसमें से, बताओ रीडिंग। बोलो जल्दी से, शाबाश, अब आप अच्छे बच्चे बन रहे हो। रिद्धिमा, रिद्धिमा सामने स्क्रीन पर आपके है ना सब कुछ। रिद्धिमा, अंकुर, अंकुर मिश्रा, बेटा नो। अहान आप रीड करो बेटा।
वर्षा ना होने पर पानी की कमी हो जाती है। ऐसे समय में ग्रामीण बच्चों की मंडली पर पानी फेंककर गलियों में पानी बर्बाद करने जैसा अंधविश्वासों से देश की क्षति होती है। पढ़ो बेटा। और भी तो, वर्षा ना होने पर पानी की कमी हो जाती है। ऐसे समय में ग्रामीण बच्चों की मंडली पर पानी फेंककर गलियों में पानी बर्बाद करने जैसे अंधविश्वासों से देश को हानि होती है। अब इस कथन से इंद्रसेना या मेंढक मंडली, इस कथन से लेखक ने इंद्रसेना और मेंढक मंडली पर व्यंग्य किया है कि ये लोग पानी की बर्बादी कर रहे हैं तथा क्या पाखंड फैलाते हैं। यदि ये इंद्र से औरों को पानी दिलवा सकते हैं तो अपने लिए पानी नहीं मांग सकते। इंद्रसेना के विरोध में लेखक तर्क देते हैं, तर्क वितर्क है कि यदि ये सेना इंद्र महाराज से पानी दिलवा सकती है तो ये अपने लिए क्या घड़ा भर पानी नहीं मांग लेती? ये सेना मोहल्ले का पानी क्यों बर्बाद करवा रही है? इस प्रकार बेटा आज हमने इस पाठ के 3 गद्यांश किए और बाकी के गद्यांश हम कल करेंगे। आप जितना भी आपको करवाया जाए वो आप रोज आना पड़ेंगे तो आपको किसी भी तरीके से, यस वेरी गुड दक्षिता, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखना आप लोगों के कितने अच्छे मार्क्स आएंगे। आप थोड़ी सी मेहनत बेटा करके तो देखो, मेहनत करते हैं तभी तो उसका फल मिलता है। ओके बेटा।